सोचिए हमें क्या करना है, उनके घर में है, फिर हमारे घर में ही फेर गई उनने, फिर उन तीनों ने सोचिए हमें क्या करना है, इनके घर में है महाराज के घर, महाराज जान यही लूट हो रही है, यही समस्या हो रही है हिंदुओं के साथ। तो मुगलों के समय में गुरु गोविंद सिंह जी के लिए 4 पंक्तियां अर्पित करता हूँ। आज भाई जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य आपको दिया, अगर आप इसे आत्मसात करेंगे तो जरूर आपके जीवन में परिवर्तन होगा। कि हम कर्जा खाए बैठे हैं, चौथी पंक्ति में आपकी तालियों से उद्घोष हो तो हम उन गुरु गोविंद सिंह जी अगर आसमान से हमें देख रहे होंगे तो ये लग रहा होगा कि हमारे खनवाई के ग्रामवासियों ने हमारा तालियों से सम्मान किया। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनके आंखों के पानी का। हम उनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके 2-2 बेटे चुन गए जिनके सामने दीवारों में, जिनके 2-2 बेटे चुन गए जिनके सामने दीवारों में। आज जरा जरा सी बात पे हम धर्म छोड़ने की, जात छोड़ने की, गांव छोड़ने की, शहर छोड़ने की बात करते हैं। एक 6 साल का बेटा और एक 8 साल का बेटा दीवारों में चुन गए, क्या बुद्धि रही होगी उस समय। आज ये बच्चों से पूछो, इन्हें पता भी नहीं होगा हिंदू कौन होता है। उन बच्चों को ज्ञान था, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, उन्हें रात भर एक इतने ठंडे कमरे में रखा गया कि जहां आदमी सुखड़ के मर जाए आज का, और सुबह उनसे पूछा क्या अपना धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म ग्रहण करोगे। उन्होंने कहा मरना पसंद करेंगे, कटना पसंद करेंगे बोटी बोटी में, लेकिन इस्लाम ग्रहण नहीं करेंगे। आज हम जरा जरा सी बातों पे भगवान को तक गलत ठहराने लगते हैं। अभी भाई जी ने कहा कि भगवान के भरोसे मत बैठा हो ना, अरे भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है। भगवान ने तुम्हें हाथ पांव दिए, मस्तिष्क दिया, सोचने समझने के लिए बुद्धि दी, धर्म ग्रंथ दिए, गीता में उपदेश संकल्पित है। बोलो, मैं बोलूंगा जात पात की करो विदाई, आप सब कहोगे हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। आपने शोले फिल्म देखी है, उसमें ठाकुर कहता है कि इतिहास गवाह है, जब जब हमारे ऊपर संकट आया है हमने अपने हल को पिघलाकर दरेटियां बनवाई हैं और उनसे रक्षा की है। अगर एक भाई गांव के किसी व्यक्ति पे संकट आए, सारा गांव खड़े हो जाए करो। मैं आपको काम करने का एक और उपाय बताता हूँ। संगठित होने की बात गुरु महाराज जी ने की कि अगर मैंने सुना है कि 10,000-1,200 लोगों का गांव है, अगर गांव में थोड़ा सा एक पुलिया बननी है और इतने लोग चले जाएं, पुलिया बन जाएगी क्या? अगर 1,000 लोग जिस दिन खड़े हो गए, शाम तक अगर पुलिया ना बन जाए तो आप कहना पूरे राजनीतिक, पूरे करता रहता पूरे अधिकारी यहाँ खड़े हो जाएंगे। अगर एक लाइन में 1,000 लोग आके आवाज लगाएं कि ये काम होना चाहिए, इसी तरह से संगठित रहिए, इसी तरह से मिलजुल कर रहिए। इन बच्चों को शिक्षा दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ें रोज या मंगलवार या शनिवार को। अपने मंदिरों में जाओ, मंदिरों में मशीनें लग रही हैं लंगड़िया बजवाने की, झंझरिया बजवाने की, देखिए आपने। मंदिरों में लोग नहीं पहुंच रहे। हम क्या धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं? धर्म कहाँ से बचेगा? धर्म बचेगा हमारे मंदिरों से, हमारे गुरुजनों से। हमारे भाई जी जो बात कह रहे हैं उसमें आप उसको आप अनुसरित कीजिए। और क्योंकि इन्होंने हास्य कवि कहकर संबोधित किया था, मैं थोड़ी अगर आप हास्य की बात की, भाई जी एक आध कविता हास्य की सुना, गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं चूँकि हास्य कवि के रूप में पूरे भारतवर्ष का मैंने भ्रमण किया, और हमारे माठ साहब भी कह रहे थे, कुलदीप सर भी कह रहे थे कि आपको सुना देना। मैं आपको, क्योंकि क्या होता है लगातार हम बहुत तक सुनते हैं तो चक्कर से आने लगते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन होना भी जरूरी है। तो मैं एक स्कूल चलाता हूँ, मेरे बगल में एक बच्चा रहता है, वो 9th का पेपर देने जा रहा था। उसने कहा कि सर मेरा हिंदी का पेपर है और आप कुछ तैयारी करवा दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या था, क्वेश्चन आंसर याद हो गए? कह रहे हाँ सर हो गए। कह रहे निबंध भर नहीं है सर। मैं निबंध एक आध तो कोई होएगा? कह रहे केवल गाय का निबंध याद है। मैंने गाय का निबंध सुना, उसने बताया कह रहे गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक लंबी पूंछ होती है, गाय घास भूसा खली चापड़ खाती
आती है। गाय की दीपावली पर हम पूजा करते हैं। गाय लाल, सफ़ेद, चितकबरी, काली गाय को हम श्यामा गाय कहते हैं। इस तरह से उन्होंने निबंध सुना दिया और वो जाने लगा। मैंने कहा सुनो, इसी निबंध में छोटा सा अगर तुम परिवर्तन कर दोगे तो सारे निबंध इसी में समा जाएंगे। कह रहे कैसा? मैंने कहा अगर किसी और जानवर का निबंध न जाए तो उसमें से गाय हटा के तो वो जानवर का निबंध जोड़ देना। वैसा का वैसा निबंध लिखे आना। सारे जानवरों के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, 2 आँखें होती है, एक मुँह होता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप अपने आप समझ जाइए। जैसे गुरु जी ने सार गर्भित बातें कही, अब वो गया पेपर देने, थोड़ी देर बाद वो आया, वो चकटा कूदता। मैंने कहा भैया पेपर कैसा गया? कह रहा 1 नंबर पेपर गया गुरु जी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा निबंध लिखे आए? कह रहे हाँ लिखे आए। मैंने कहा आया काय का था? क्योंकि हमने उसी का ज्ञान दिया था उसे। कह रहे पापा जी का निबंध आया था, तुमने मरवा दिया। मैंने कहा तुम क्या लेके आए? कह रहे हम गाय हटा के और पापा ही जोड़े आए। अरे मैंने सुना तो दो महाराज क्या लेके आए? कह रहे हम लेके आए पापा जी के 2 सींग होते हैं, पापा जी के 4 पैर होते हैं, पापा जी की एक लंबी पूंछ होती है, पापा जी घास भूसा खली चापड़ खाते हैं और कह लो पापा जी हरे नीले पीले कई रंगों के होते हैं। कह लगे दीपावली पर पापा जी की पूजा होती है। मैंने कि ये पॉइंट तो तू बिल्कुल ही गलत लेके आया। दीपावली पे नहीं होती, करवा चौथ पे होती है पापा जी की पूजा। अगर अच्छा लग रहा है ताली वाली बजाकर बताओ, फिर एक कविता भी सुनाते हैं। आप लोग अभी भाई जी ने कही थी कि वो रिसेप्शन में जाते हैं तो भारतीय सभ्यता का उल्लंघन होता है। हम लोग आज भी गांव में पट्टियों पर बैठ के बड़े समरसता के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, आग्रह के साथ, प्रेम के साथ नीचे बैठ के भोजन करते हैं। लेकिन हमारे शहरों में क्या हो गया है आजकल, वो बफर सिस्टम, आप लोग भी गए होंगे। ये बच्चे तो इतने चतुर हो गए, कोई कार्ड दे के आया और उसने कार्ड में देखा क्या है, अगर उसमें पत्तल भोज लिखा है तो वे नाक वो से खोलेंगे, और अगर उसमें लिखा है सुरुचि भोज, कहते पापा जामे हमें जरूर ले चलिए। क्यों? क्योंकि माँ में वे फालतू की चीज़ें चाट